हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर इसी को बोला गया है साइंटिफिक नोटेशन। तो वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ के आए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। अगर आपको कंफ्यूजन या डाउट है तो आप ये वीडियो देख कर सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या है ये साइंटिफिक नोटेशन। जब कोई भी नंबर है वो एंड्स हो रहा है जीरोस के साथ, ओके, लेकिन जो जीरोस हैं वो राइट साइड पे डेसिमल के साइड नहीं है। इट मीन्स जो ये जीरोज हैं वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आते हैं। ओके, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, तो ये जो जीरोज हैं ये बेसिकली सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं या फिर हो भी सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि बेसिकली वहां पे किस सिचुएशन पे डेसिमल पॉइंट के पहले के जीरोज हैं। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पहचानते हैं ये हमने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि उसी के बेस पे ये वीडियो है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में क्या है, जो बहुत सारे रिपीटेड जीरोज हैं, जो बहुत सारे रिपीटेड जीरोज हैं, तो वहां पे उन जीरोज की एम्बिग्विटी यानी कि बहुत सारे होने की वजह से उसको रीडिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से उसको इजी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है एंड उसी इजी तरीके से लिखने के तरीके को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल टर्म से बोलूं कि अगर आपके पास एक नंबर है जहां पे रिपीटेडली बहुत सारे जीरोज आए हैं, रिपीटेडली बहुत सारे जीरोज आए हैं, तो उसको आप बहुत सारे जीरोज के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक लिखने का तरीका होता है, उस तरीके को बोला गया है एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि उसको लिखा कैसे जाता है। तो उसको लिखने का तरीका होता है कैपिटल N इनटू 10 टू द पावर ऑफ स्मॉल n। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो कैपिटल N है वो क्या हो सकता है, वो 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है। तो क्लियरली आप ये माइंड में बात बिठा लीजिए कि यहाँ पे जो कैपिटल N है वो नॉन जीरो डिजिट होगा, यानी कि 0 नहीं होगा। 0 को छोड़ करके कोई भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब मैं बता दूं कि स्मॉल n जो है वो इस 10 पर कोई भी पावर हो सकती है। एक्सपोनेंट मतलब कि होता है पावर, यानी कि 10 पर कोई भी नंबर की पावर हो सकती है। बस अभी इतना याद रखिए कि कैपिटल N इनटू 10 टू द पावर ऑफ स्मॉल n के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी जब मैं आपको इसको एग्जांपल के रूप में बताऊंगा तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आगे का पार्ट। सो बेसिकली किसी भी नंबर को अगर हमको एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमको काउंट करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, हमको काउंट करना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस में डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है। यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको या तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे या तो राइट साइड लेके जाएंगे, दो ही कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशन पे आपको प्लेस काउंट करना पड़ता है कि कितने प्लेस वो मूव किया, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे दो रूल है, अगर आप इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपको जो पावर मिलेगी 10 पर वो पॉजिटिव पावर होगी, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को राइट साइड मूव करेंगे तो 10 पे जो पावर आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो दो एग्जांपल दिखाता हूं आपको, उन दो एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है कि 40400 यानी कि 40,400.0 दिया हुआ है। अब इस नंबर को हमको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। सो वेरी फर्स्ट रूल, कीप इन स्टूडेंट्स, जो ये पॉइंट है वो कभी भी पहले डिजिट के बाद में होना चाहिए। ये जो पॉइंट है वो कभी भी एक नॉन जीरो नंबर यानी कि 0 को छोड़कर कोई भी नंबर लेंगे उसके जस्ट बाद में पॉइंट होना चाहिए। यानी कि मैं अगर आपको सिंपल वे से बोलूं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि आपके पास एक कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे एक नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद ही पॉइंट आना चाहिए, यानी कि पहले ही डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। फिर आप उसके बाद कितने भी नंबर लिख लो, 2 3 5 4 जितने भी नंबर हैं आप लिख सकते हो, बट पॉइंट कहां आता है वो आपको फिक्स होना चाहिए। पॉइंट जो है वो पहले डिजिट के बाद में ही आएगा। पहला डिजिट का मतलब है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो यहां पे क्या बताया गया है एग्जैक्टली कि हमको जो पॉइंट होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, इस 4 के बाद में होना चाहिए, क्योंकि पहला डिजिट वही है। तो कितने जगह हमको मूव करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं पॉइंट को। ये 1 2 3 4 यानी कि 4 प्लेस हैं, 4 प्लेस हैं जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4.04 एंड उसके बाद अगर आखिर में सारे जीरोज हैं तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। एंड 10 टू द पावर ऑफ कितनी आ जाएगी 4।
4 कहाँ से आया? क्योंकि आपने पॉइंट को 4 प्लेस लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव किए तो पॉजिटिव यानी कि 4 की पावर पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? लेकिन अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें जहां पे ये जो नंबर है 0.00000404, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि जो ये पॉइंट है वो पहले नंबर के बाद यानी कि कोई डिजिट 1 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए था, पर ये तो 0 हो गया, 0 कभी चलता नहीं है। तो इस पॉइंट को हमको राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5 प्लेस। तो 5 प्लेस मूव करने के बाद जाके हमको मिलेगा 4.04। अब आपने 5 प्लेस मूव तो किए हैं, लेकिन किधर किए हैं? राइट साइड में किए हैं, तो पावर कैसे आएगी? निगेटिव, तो हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इन समरी में यही बोलूंगा कि कभी भी पहला नंबर कोई भी 1 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए एंड उसके तुरंत बाद पॉइंट आना चाहिए एंड सिंपली उसके बाद जितने भी डिजिट है आप लिख सकते हो एंड इनटू 10 टू द पावर ऑफ जो भी एक आपने नंबर मूव किए हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे 10 पर पावर लिख देंगे। यही होता है साइंटिफिक नोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।